और आइए सुनाते हैं तेजस्वी यादव के कल राघोपुर में क्या दावे थे, उन्होंने क्या बयान दिया था जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। स्वागत करने दीजिए ना। कुछ महीना रोजे सरकार गिरे जा रहा है, कुछ महीना रोजे सरकार गिरे जा रहा है, कुछ महीना रोजे सरकार गिरे जा रहा है, कुछ महीना रोजे सरकार गिरे जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के एक बयान से ही सत्ता पक्ष के लोग घबरा गए हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने जो दावा किया है 2-3 महीने के अंदर ये सरकार स्वतः गिरेगी, इसमें दम है, इसलिए सत्ता पक्ष के लोग घबराए हुए हैं। अब आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि राजद के विधायक संपर्क में है, डूबती नैया पर भला कोई क्यों सवार होगा। स्वागत करने दीजिए ना। तो कुशवाहा के बयान पर हालांकि अब आरजेडी ने पलटवार किया है, लेकिन हम लगातार आपको सुना रहे हैं कि राघोपुर में 25 जून को क्या कुछ कहा था तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने यह बात कहा, साफ किया था कि 2-3 महीना रुक जाइए, सरकार गिरने जा रहा है। और इस बयान के बाद सियासी घमासान भी मचा हुआ है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया है कि राजद के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, इसलिए चिंता राजद को करनी चाहिए। सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और नीतीश इस सरकार को कोई नहीं गिरा सकता है। सरकार गिरे जा रहा है। और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए आरजेडी नेता। मृत्युंजय जी, तेजस्वी यादव ने दावा किया और दावा के उलट उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि आप ही के पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं। देखिए, इससे एक बात तो साबित हो गया कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के दावे में दम है, इसलिए सत्ता पक्ष के लोग घबरा गए और तुरंत उन्होंने कहा कि राजद के विधायक संपर्क में है। आपको पता होगा कि कुछ माह पहले भूपेंद्र यादव जी जो बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा था कि अब तेजस्वी जी पार्टी बचा लें तो गनीमत है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, तेजस्वी यादव भी इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि सरकार गिरने जा रही है, सरकार गिरने वाली है। वो तो ये भी कह चुके हैं, लेकिन वो दावे तो खोखले साबित हुए हैं अब तक। खोखले दावे अब आप देख लीजिए, इसके बाद लगातार जब से ये मैंडेट वाली सरकार बनी है, जनता का समर्थन, प्यार, आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी के साथ था। इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। ठीक है कि कुछ सीट 2-4 सीट उनको मैनेज करके ज्यादा मिल गए, बहुमत का आंकड़ा उन्होंने छू लिया, लेकिन जो हालात परिस्थितियां हैं, एनडीए के घटक दलों के बीच में क्या स्थिति है, कई सत्ताधारी दल के नेता खुद कई बार इस तरह के बयान दिए हैं। माननीय विधायकों ने दिया है, जेडीयू के हो चाहे बीजेपी के हो। एक बीजेपी के एमएलसी को निलंबित तक करना पड़ा था, उंगली काटने की धमकी मिली। आखिर ये हो क्या रहा है। आदरणीय मांझी जी ने सीधे प्रधानमंत्री जी के तस्वीर पर सवाल खड़े किए। चलिए मृत्युंजय जी, हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि इस बार जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, उनके दावों में दम है। और साथ ही उन्होंने भूपेंद्र यादव जो आपके पार्टी के बिहार प्रभारी थे, उनके बयान का हवाला दिया कि उन्होंने कहा था कि तेजस्वी या आरजेडी को बचा ले वही बहुत है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी यादव 2 बिहार से बाहर थे और बिहार में कोरोना का संक्रमण चल रहा था। उस समय उनको बिहार को देना था और खास करके अपनी जहां से वो चुनाव जीते राघोपुर में, वहां तो पोस्टर लगा था उनके खिलाफ, तेजस्वी यादव गायब है, पोस्टर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। आने के बाद तेजस्वी यादव जब राघोपुर गए, वहां काला झंडा दिखाया गया, उनका विरोध किया गया, कहा थे कोरोना से और आप दिल्ली में ऐश कर रहे थे। तो उस बात को जो है के लिए उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में हमारी सरकार बन रही है। झूठा आश्वासन, झूठा दिलासा अपने क्षेत्र के लोगों को दे रहे हैं। उनका सपना कभी साकार नहीं होगा। बिहार की जनता ने विधानसभा में जितना समर्थन उनको किया था, वो अब पछता रहा है। कैसे व्यक्ति को मैंने चुना है। कोई परिस्थितियां, कोई संकट का समय होता है, उस समय से गायब हो जाते हैं। अपना बचाव से कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि इस बार जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं उसमें दम है। पहले जो कहते थे वो कहते थे, लेकिन इस बार दम है।
इसका आज तक जो चलिए प्रेम रंजन जी आपसे जुड़ेंगे, मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बार बार आरोप लगाए जाते हैं तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं, और जब गायब हो जाते हैं उसके बाद जब वापस होते हैं तो इस तरह का बयान देकर वो खामखा राजनीति, बयानबाजी या एक माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो इस तरह का बयान देते हैं उनको थोड़ी सी भी अगर शर्म हया होगी तो इस तरह का बात नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने लगातार सरकार से अनुमति मांगी, आप लोग खुद गवाह हैं, पत्र लिखकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें अनुमति दीजिए, हम बिहार में घूमेंगे, लोगों के दुख दर्द को देखेंगे, अस्पतालों में जाएंगे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। तेजस्वी यादव जी के क्षेत्र राघोपुर में जानबूझकर विकास कार्यों में अड़ंगा लगाया जाता है क्योंकि ये तेजस्वी यादव जी का क्षेत्र है। जो लोग ये तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सत्ता में जिनके 39 लोकसभा के सांसद हैं, 9 राज्यसभा के सांसद हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इतने मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, ये सारे कहां बिल में घुसे हुए थे? चलिए मृत्युंजय जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उसके बाद जाहिर सी बात है कि सियासी घमासान मचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और प्रेम रंजन पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। खगड़िया में पंचायत का तालिबानी चेहरा सामने आया है। भरी पंचायत में एक युवक को पहले लातों से मारा गया, उसे अपमानित किया गया और फिर सरेआम कान पकड़कर उठक बैठक कराया गया। इस युवक पर छेड़खानी का आरोप लगा है, जिसके बाद पंचायत ने सरेआम युवक के साथ दुर्व्यवहार किया। यही नहीं, पंचायत में लड़की और उसकी बहन भी आई और सरेआम चप्पल से युवक की धुनाई की। खगड़िया में सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरपंच की अगुवाई में पंचायत लगी, जिसमें सरपंच खुद से युवक की लातों से पिटाई कर रहा है और फिर उसे उठक बैठक करा रहा है। वीडियो खगड़िया के महेश खूंट थाना क्षेत्र की गौछारी पंचायत का है। मारपीट और अपमानित करने के बाद पंचायत ने युवक पर 61,000 रुपए का जुर्माना लगाया। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होते ही गोगरी डीएसपी ने महेश खूंट थाना प्रभारी को मामले की जांच का आदेश दिया है। सुंदर कते तक गिनती करते गिनल को। और इस घटना के बाद से सवाल उठते हैं कि आखिर सरपंच को पिटाई का अधिकार किसने दिया है? क्या सरपंच को इसका अधिकार है? क्या सरपंच को कानून की जानकारी नहीं है? और सरपंच के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है?